ऊपर जाऊंगा तो आपको बाकी तस्वीरें खुलेंगी, तो विच इज़ नॉट गुड। तो एक पोस्ट ही मैंने डाली थी जिसके अंदर इंडियंस वो एक जगह पे झंडा लगा रहे हैं और 2 लोग बैठे हैं, जो मैंने बोला था कि ये बताएं कि ये 2 लोग कौन है, सर पे वो पाने बांध के और कपड़े बांध के। तो मैं आपको बताता हूँ कि वो 2 लोग कौन है। वो मैंने उस पोस्ट में भी बताया, वो पोर्टर्स थे। तो वो पोर्टर्स बेचारे बैठे हैं तस्वीर ही के अंदर कि ये 2 बंदे जो हैं ये झंडे की फ़ोटोशूट ख़त्म करें, तो पीछे जो नीचे इंडियन बॉडीज़ पड़ी हुई हैं उनको हम लेके नीचे जाएं। तो इंडियन से ये पूछें कि यार तुम लोग बगैर तो तुम खुद क्यों नहीं बॉडी नीचे लेके आते, तुम्हें पोर्टर्स क्यों चाहिए होते थे बॉडी को नीचे लेके आने? तुम्हारी तो अपना एरिया है, तुमने उधर हम तुमने कौन सा 20 किलोमीटर उठा के उनको पाकिस्तान में लेके जाना है, जैसे हमने लेके जाना होता था, हम फिर भी लेके जाते थे। तुमने तो नीचे बेस में लेके आना है, तो वाई वर यू रिक्वायरिंग पोर्टर्स? क्यों किसी जगह पे आपने ये नहीं बोला कि जी हमारे फलां बंदे की बॉडी जो है कि आप ये लेके नीचे आ जाएं? आपको पोर्टर्स ही उठाने के लिए क्यों पोर्टर्स आपको चाहिए थे भाई? वो उनका नमाज जनाजा नहीं पढ़ाने के लिए बॉडी को। अब मैं आपको बताता हूँ, एक पोर्टर की वीडियो मैंने डाली हुई है जिसने हाँ ह्यूमन शील्ड, बिल्कुल सही बात, 200 रुपये इनको पर बॉडी देते थे पोर्टर्स को। हमें ये भी पता है पोर्टर्स को उस टाइम के ऊपर इंडियन आर्मी पर बॉडी 200। अच्छा, पोर्टर क्या करते थे? पोर्टर भी शहजादे हैं। पोर्टर को पता था कि उठा के कौन पागल लेके आ सकता है इतना नीचे, तो पोर्टर क्या करता था, ऊपर से बॉडी पकड़ता था, नीचे फेंक देता था। अब वो नीचे फेंकता था, वो बॉडी की हड्डियाँ टूटी, मुंह फटे, ये चीज़ें हों, तो इसके अंदर ये हमारा कसूर नहीं है, इनका अपना कसूर है। ये बॉडियाँ फेंकवाते थे डंप। आप अगर विक्रम बत्रा की बॉडी के बारे में वो जो पोर्टर बता रहा है, जो मैंने वीडियो डाली भी थी, दोबारा डाल दूँगा मैं आज आपको, तो उसके अंदर आप ये चीज़ देखें कि वो कहता है कि जी विक्रम बत्रा की बॉडी हम 2 दिन के बाद लेके आए। गोस्ट ऑफ कारगिल में मैंने आपको बताया था कि विक्रम बत्रा 4 तारीख को मर गया था, अनुज नैयर और विक्रम बत्रा दोनों। अनुज नैयर को इन्होंने रिपोर्ट किया 6 को। सौरभ कालिया की बॉडी मेरे ख्याल में इनको दे दी थी, मुझे अब एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको बोला कि टॉर्चर हमने उसको नहीं किया सौरभ कालिया को। हाँ, वो मर गया था, मर गया था किस तरह, वहाँ उससे डिहाइड्रेट होकर मर गया था या कोई और चीज़ से मर गया था, मर गया था वो, या फिर हमने मार दिया था उसको, लेकिन उसको उस तरीके से जिस तरह कहते हैं कि टॉर्चर किया, ये नहीं किया। बट ही वॉज गिवन बैक। आई मीन, ये मुझे इतना पता है कि ही वॉज गिवन बैक, हैंडेड ओवर द बॉडीज। तो ये ऐसी बात नहीं है कि हम इनकी बॉडीज वापस, ये इन्होंने कैप्टन शेर का दिखा के देखें जी, दिस इज़ द हैजर्ड्स ऑफ वॉर। इनमें से जितने भी लोग पाकिस्तान के वहाँ गए हुए थे या अभी भी हैं, अभी भी जो मौजूद हैं अंदर दराज के अंदर, इंडियन टेरेन के अंदर मौजूद हैं, तो वो मुझे ये बताएं कि उनको पता है कि वी आर ऑन आवर ओन। तो ये जो लोग हमारी साइड पे कहते हैं जी पाकिस्तान ने उनको भेज दिया और फलां कर दी, देखें किसी के भी माँ बाप, कैप्टन अम्मार की वालदा को आप देखें, उनको नहीं पता कैप्टन अम्मार कहाँ है। उनको कैप्टन अम्मार हिमसेल्फ रिप्लाइड, अगर वो इंटरव्यू देखें तो कैप्टन अम्मार ने खुद उनको बोला कि अगर आपने इतना मेरा करना था तो मुझे आर्मी में क्यों भेजा था? अब मैं आर्मी में चला गया हूँ तो अब मैं वही चीज़ करूँगा, मैं आता हूँ नहीं आता, आई डोंट नो, मुझे जो मेरा मिशन मिलेगा आई विल कंप्लीट इट। आज जो दराज के अंदर हमारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे शेर जवान आज 24 साल के बाद भी आज जो खड़े हैं उधर, आज जो वहाँ पोस्टें बनाए खड़े हैं, ऑफिशियल पोस्ट हैं। अब तो कोई मुजाहिदीन वाली गेम नहीं है ना, अब तो कोई कॉवर्ड नहीं है। अब तो जो पोस्ट है हमारी दराज के अंदर, उसके ऊपर पाकिस्तानी फ्लैग लगा हुआ है। आए इंडिया को बोले फ्लैग गिरा के दिखाएं, आपके एरिया के अंदर पोस्ट है। तो वो लोग खड़े हैं आज, खुदा ना खास्ता किसी, देखें जंग है ना, जंग है, आप अगर 10 मारते हो, गोली पे तो नहीं लिखा था, गोली आपको भी आके लग जाती है। तो आप उसके बाद दीज आर हैजर्ड्स ऑफ वॉर। इसके अंदर आप आर्मी में एनरोल होते नहीं हो, इसके अलावा आप आर्मी के अंदर को रोटियां पकाने तो नहीं जाते ना। यू नो दैट यू हैव टू किल एंड यू विल बी किल्ड। तो इसके अंदर ऐसी चीज़ नहीं है। इट गोज सेम टू द इंडियन आर्मी। अगर इंडियन ने क्या किया हुआ है कि इंडियंस ने OBCs को और जैन ज़्यादा लोग जो जैन हैं, हिंदू नहीं हैं, और मुस्लिम्स को और सिखों को, जिन लोगों जैसे देखें, अगर आप लोग मेरी बात से शायद इत्तेफाक ना करें, बट मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ कि जैसे आप अमेरिका में जाएँ, अमेरिकन आर्मीज़ में सारे आपको ज़्यादातर हिस्पैनिक्स मिलेंगे, सारे आपको हिस्पैनिक्स मिलेंगे, पाकिस्तानी मिलेंगे, बांग्लादेशी मिलेंगे, जिनको बेसिकली वो 2nd डिग्री सिटीज़न कंसिडर करते हैं। तो वो उनको इराक़ भी भेजें, जहाँ मर्जी भेजें, वो कहते हैं जी मरता है मरे, नहीं मरता है नो प्रॉब्लम। इसी तरह इंडियन आर्मी ने ये किया हुआ है कि सारे OBCs, ज़्यादातर OBCs को अदर बैकवर्ड जो कास्ट है, OBC का मतलब है, और शूदर भी एक कास्ट होती है उससे नीचे, तो शूदर को
इनको इन्होंने आर्मी में करके इनको ये लोग आगे भेजते हैं। वो उनकी तरफ से वो कह यस बेसिकली ह्यूमन शील्ड के मरता है तो मर जाए, पॉपुलेशन कम होगी, नहीं मरता तो मार देगा। इनके जो ब्राह्मण और इनके जो सोल्जर इन ऑफिसर हैं वो नहीं निकलते। यही मैंने आपको बोला कि जोशी हरामखोर किसी महाज के ऊपर कभी नहीं गया ज़िंदगी के अंदर। लेकिन वही चीज़ है कि इनके हमारे पाकिस्तान आर्मी का क्या है कि हमारे पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर हैं, ये गोस्ट ऑफ कारगिल ऑफिसर है, कैप्टन शेर खान ऑफिसर है, कैप्टन अमार ऑफिसर है, ये ऑफिसर लीड करते हैं, जो जवान हैं वो इनके पीछे जाते हैं। इंडिया का प्रॉब्लम ये है कि इंडिया के जो जवान हैं वो उनको धक्के मार के उनके ऑफिसर उनके पीछे छुपते हैं और उनको कहते हैं नौकरी करनी है, जाओ आगे जाओ आगे जाओ। इसीलिए तो इंडियन के अंदर इंडिया की मूवी LOC वाले में आप देखें कि लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो खुद दिखाया इन्होंने, मैं नहीं कह रहा, वो मूवी के अंदर देख लें, गोरखा खुदकुशी कर रहा है, किस चीज़ के अंदर दिखाया जी, स्ट्रेस के अंदर। आपने कभी सुना कि पाकिस्तानी आर्मी का बंदा जो है वो किसी महाज के ऊपर कहीं गया हो, वहाँ वो खुदकुशी कर ले स्ट्रेस के अंदर? तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। दिस इज़ अ काइंड ऑफ डिफरेंस जो पूरा ही नहीं हो सकता। मेरे से अक्सर इंडियंस हमारे अच्छे जो फॉलोअर्स हैं, सेंसिबल जो फॉलोअर्स हैं, जो बदतमीजियाँ और ये नहीं करते, हु वांट टू लर्न समथिंग, साफ ज़ाहिर है उनकी लॉयल्टी इंडिया के साथ है। उन्होंने मेरे से पूछा कि जी आपके ख्याल में क्या डिफरेंस है, क्या बॉडी का डिफरेंस है, क्या डाइट का डिफरेंस है, किस तरीके से ये फ़र्क है, ये क्या फ़र्क है? तो पहला तो फ़र्क ईमान का फ़र्क है, जज्बे का फ़र्क है। जुर्रत सिर्फ़ और सिर्फ जुर्रत बहादुरी का नहीं होता, जुर्रत के अंदर एक जुर्रत आपकी मतलब जो अंदर की जो विल होती है ना कि आपने अल्लाह के लिए कोई काम करना है, शहीद होना है, ये चीज़ करनी है, ये एक ऑनर है आपके लिए। नेशनलिस्ट हो के आप इसको अचीव नहीं कर सकते कि सिर्फ आप इस बेस के ऊपर आप 1000 बंदे से जाके नहीं लड़ सकते कि आप नेशनलिस्ट पाकिस्तानी हैं या आप इंडियन हैं। लेकिन आप 1000 बंदे से लड़ पड़ेंगे इस चीज़ के ऊपर कि मैं जहाद के ऊपर जा रहा हूँ, ये मेरी रिलीजियस ड्यूटी है। तो ये बहुत बड़ा फ़र्क है, ये कोई छोटा फ़र्क नहीं है। ये एक कमज़ोर से कमज़ोर बंदे को दलेर और बहादुर बना देता है, और एक वेल बिल्ट बंदे को जिसके अंदर ईमान नहीं है उसको कमज़ोर बना देता है, उसको खौफ डाल देता है। तो ये अल्लाह अकबर जो इटसेल्फ हमारी बैटल कराया है। अल्लामा इकबाल कहते हैं माँ सिवाए अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। यानी अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि अल्लाह के लिए सिर्फ जब अल्लाह अकबर पढ़ा जाता है, कब पढ़ा जाता है? नमाज के अंदर। नमाज के अंदर जब एक रुकन से आप दूसरे रुकन के अंदर जाते हैं, रुकू से सज्दे में जाते हैं, ऊपर उठते हैं, तो आप क्या कनेक्टिंग लाइन है आपकी उस रुकन से रुकन तक? अल्लाह अकबर, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। तो ये अल्लामा इकबाल साहब कहते हैं माँ सिवाए अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी। यानी अल्लाह की उस नमाज में जो अल्लाह अकबर आप पढ़ते हो, उसके अलावा जब आप उसी अल्लाह अकबर को बैटल कराए में पढ़ते हो, यानी जब आप तकबीर पढ़ते हो कि तकबीर अल्लाह अकबर, जब आप ये पढ़ते हो तो ये आपके दिल को तो जैसे वसी कर देता है, दुश्मन के ऊपर भी खौफ डाल देता है। इसीलिए उन्होंने बोला आग है तकबीर तेरी। तो ये बहुत बड़े डिफरेंस हैं। अब आप जय श्री और जो भी बोलते हैं भारत माता की जय और ये चीज़, नहीं मेरी जान, ये वो चीज़ें नहीं हैं, ये वो चीज़ें नहीं हैं। ये टोटली डिफरेंट सिनेरियो है, माइंड सेट ही एक फ़र्क है। ये लोग 90 दिन तक वहाँ भूखे प्यासे और ये चीज़, हर कोई वापस आ सकता था, इंजर्ड तो हर कोई था। आप इंजर्ड होते हो, कौन ऐसा बंदा है जो कारगिल का वेटरन है जिसको गोलियां नहीं लगी हुई? सारों को लगी हुई हैं। पाकिस्तान आर्मी के जो वेटरन अभी भी इधर कारगिल के मौजूद हैं, जो जिंदा हैं अल्हम्दुलिल्लाह, उनको सबको गोलियां लगी हुई। तो आपको गोली लगी, आप इंजर्ड हो, आप वापस चले गो, आप चले जाते। जैसे मैंने आपको बोला द गोस्ट ऑफ कारगिल 7 गोलियाँ, 7 दफ़ा ज़ख्मी हुआ। वैसे टोटल गोस्ट ऑफ कारगिल को 36 गोलियाँ लगी हुई हैं। बॉडी में हर जगह गोली है, कोई ऐसी जगह नहीं है, ऐसी जगहों पे भी गोली है जहाँ नहीं होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। हर जगह गोली लगी हुई है, शार्पनर्स, स्प्लिंटर्स, शेलिंग, हर चीज़ उनको लगी हुई है। लेकिन 7 गोलियां उनको लगी, उन्होंने नहीं वापस गए। वो कैसे वापस जाते? कैप्टन शेर वहाँ बैठा हुआ है, लालक जान वहाँ बैठा हुआ है उनके दोस्त, कैप्टन अमार वहाँ बैठा हुआ है, कैप्टन आसिम वहाँ बैठा हुआ है, कैप्टन अहमद वहाँ बैठा हुआ है। कैसे जाते वो वापस? नहीं गए वापस। तो ये फ़र्क है इन सारी चीज़ों के अंदर। अब मैं इसको वाइंड अप करता हूँ। और किंगमैन आपका सवाल था सिपाही हदीस,